तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब अपनी रफ़्तार को स्पीड को दोगुना कर दीजिए। आपके पास मात्र हमें लग रहा है 30 से 35 दिन है और आपको बस आगाही कर सकते हैं हम लोग। बाकी मानना ना मानना आपकी बात है। और बाकी आपने हर चैनल पे हर जगह देखा होगा लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भैया जीएस पढ़नी है तो मोदी जीएस हिस्ट्री से पढ़ो, बड़ा सुकून मिलता है और मैं मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाता हूँ और एक अजीब सी फीलिंग आती है, हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ आपके लिए। और बाकी टेंशन मत लीजिएगा, हम बहुत अच्छा कुछ करके लाएंगे और करंट अफेयर और ज्योग्राफी के लिए भी हम कुछ बताएंगे, क्योंकि भाई हमने टारगेट में क्या नाम सब कुछ अचीव मतलब कि अचीव भी कर लिया और सब कुछ कर भी लिया। तो बस बचा क्या है, ज्योग्राफी और क्या नाम करंट अफेयर। तो आप इससे क्या नाम 30 मिनट के वीडियो, 30 मिनट का नहीं 10 से 15 मिनट का वीडियो और हम स्टार्ट करना सोचेंगे। और क्या नाम एक चीज़ और है, 25 जून तक आपकी क्या नाम आसपास 25 कह रहे 27 हो सकता है, 25 का 23 हो सकता है। तो आपको एग्जाम डेट की नोटिस मिल जाएगी, वो भी ऑफिशियल मिल जाएगी। और आपके पास अब मुझे नहीं लगता 30 दिन बहुत है, हमें लगता है 30 से ज़्यादा दिन है ही नहीं आपके पास। एक्टिव मोड में आ जाओ। 60 के वैकेंसी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा और इस वैकेंसी के बाद आप हमेशा अपने हाथ में हाथ रख के रहोगे, बस और कुछ नहीं करोगे। हम चलते हैं सीधे अपनी क्या नाम अनुसंधान संस्थान पे, जो जिनसे इस बार भी पूछे गए थे और अगली बार भी पूछे जाने की संभावना है और सिलेबस में भी दिया है। पहले तो वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, हम ट्रिक के साथ याद कराएंगे और खूब वीडियो को शेयर कर दिया करो। पता हम पहले इनको क्या नाम हमारे पास 2-3 बुक्स हैं तो उनको पढ़ते हैं, फिर उनसे हम क्या नाम सिलेक्ट करते हैं कौन सा पूछा जा सकता है, फिर अपनी कॉपी पे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम पीडीएफ बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। इतनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी इतनी मेहनत को ज़रूर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे इतना दे दोगे तो हम आपको बहुत कुछ दे देंगे। 30 दिन में आपको हो सकता है कि जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकना था उनका हो जाएगा, मुझे पूरा खुद पे और आप पे भरोसा है। तो चलते हैं अपने क्या नाम अनुसंधान संस्थान नाम के टॉपिक पे। तो देखो, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। पशु और पक्षियों की हमें इज्जत करनी चाहिए, बड़े बड़े अच्छे होते हैं बहुत। देखो, पशु पक्षी की हमें इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खुद सोचो। सब लोग कहते हैं कि पशु पक्षियों की इज्जत करो, जैसे बड़ों की इज्जत करो वैसे पशु पक्षियों की इज्जत करो। पशु और पक्षी दोनों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। पशु देखो, हम अच्छे एकदम फास्टली याद कराएंगे, बाकी में आप लोग लिखते रहना कि हाँ पशु और पक्षी इज्जत करनी चाहिए, ऐसे लिख लो। अब देखो, बकरी बकरी बकरी। अब जैसे बकरी होती है सबके घर में, बकरी थोड़े दूध देती, थुरा थुरा दूध देती, थुरा, लेकिन मधुर दूध देती है। मथुरा बकरी जो होती है वो देखो हमारे क्या नाम जो हमें बीमारी क्या हो जाती है, डेंगू हो जाता है तो हमें बकरी का दूध पीने को बताया जाता है। तो क्या है, बकरी थोड़ा दूध देती है, बकरी थोड़ा दूध, थोड़ा जैसे ना विदेशी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मथुरा मथुरा क्या है? बकरी। अनुसंधान संस्थान का है मथुरा मथुरा। और खमदून खमदून या कमदू, कमदू या खमदू, कमदू बकरी कमदून तो देती है, कमदून, ठीक है। तो अब देखो, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा। आगरा, आग लगने से एकदम कष्ट होता है, जैसे कि अपने कि कभी क्या नाम एकदम तवा गर्म उस पर बैठ के देखना, कष्ट होता कि नहीं होता? बहुत बढ़िया वाला कष्ट होगा। बाकी हंसी मजाक है, चलते रहना चाहिए। सब जानते हैं, हम शब्दों से बोल देते हैं तो इसमें मेरी बातों का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और जानते हैं बाकी सब लोग हैं कि कहाँ क्या होता है। ये दुनिया क्या नाम लेजेंड से जो भरी पड़ी है। तो केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा। कुष्ठ तो आग लगेगी, मतलब जब आग से लगोगे तो हल्का कष्ट तो होगा, कष्ट होगा कि नहीं होगा। पान अनुसंधान पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। पान पान होता है, पान किसका? महोबा का, बहुत फेमस है भाई साहब। पान महोबा का है। खाई के पान बनारस वाला, वो पान बनारस का अलग है, लेकिन पान की जो खेती, जो असली पान जाता है वो महोबा से जाता है। तो पान हम किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। मुंह महो मुंह भरा महोबा। क्या है? महोबा। तो पान हम कहाँ से खाते हैं? महोबा से। मुंह से खाते हैं, मुंह से। महोबा, बा मतलब मुंह बाओ, जैसे नहीं कहते मुंह खोलो हमारे, और देसी लैंग्वेज में क्या कहता है? मुंह को बाओ, बाओ मतलब खोलो। इसलिए हमारी ये लैंग्वेज है हमारी लोग का। जैसे हमारे गांव में कोई कहता है तो मुंह को ये नहीं खोला, खोला मुंह बाओ, अपना मुंह बाओ, मुंह बाओ महोबा। तो पान खाने के लिए जब पान खाओगे तो अपना मुंह बाओगे, मतलब मुंह खोलोगे। महोबा मतलब पान का महोबा, या पान को मुंह से तो खाएंगे, महोबा। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान और चारागाह। देखो, वन से ही तुम क्या नाम घास लाएंगे, घास या चारा, जो चारा बनता है तो वो हम वन से ही तो लाएंगे, चारा वन से ही तो लाएंगे। कृषि वानिकी अनुसंधान और चारा। चारा घास, घास मतलब घासी झांसी, घासी झांसी। चारा या घास, देखो वन में गए, वन से हम घास लाए, घास या चारा जिसे बोलते हैं। जितने हम लोग घास छीनने जाते हैं, घास झांस,
घास और घास एक ही तो चीज़ है भाई। थोड़ा कोरिलेट कीजिएगा, याद हो जाए आपको। बस आपके पास 35 दिन है आपकी 35 ईयर की ज़िंदगी को सक्सेस करने के लिए। बस आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई। और एक चीज़ और कह रहे हैं भाई साहब, यदि अपना सिलेक्शन चाहिए तो ऑनलाइन पढ़ाई छोड़ देना, और क्या नाम 10 और सबसे जहाँ सबसे कम टाइम में पढ़ाया जाए, सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाए, उसको ढूंढ लेना। और एक क्या नाम टीचर या सब कुछ एक जगह से, हाँ यदि मैं जीएस यहाँ से बेस्ट मिल रही तो यहाँ से पढ़ लो, मैथ यहाँ से, ज्योग्राफी यहाँ, जहाँ से जो बेस्ट मिले वहाँ से पढ़ लो और सिलेक्शन ले लो। मेन काम है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, हम आपको कुछ दे देंगे ना आप हमें कुछ दे देंगे, बस आप सिलेक्शन लेके जाइएगा। बीबी गिरी इंटरनेशनल लेबर नोएडा। अब देखो एक हमारा एक चीज़ होती है कि इतना ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि डेवलप कहाँ है, सबसे ज़्यादा डेवलप क्या नाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब कि विकास कहाँ हुआ है, तो नोएडा में। नोएडा में हुआ है कि नहीं? अब देखो नोएडा में तो विकास हुआ सबसे ज़्यादा, तो लेकिन जब जहाँ विकास ज़्यादा हो जाता है वहाँ लेबर कहाँ मिलते हैं? चौक पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसे कि चौराहा है वहाँ पे लेबर खड़े मिलते हैं। लेबर मिलते हैं कि ना नोएडा मतलब जहाँ नोएडा डेवलप है तो सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ मिलेंगे? नोएडा में, चौक पे मिलते हैं। आप लोग दिल्ली के वगैरह गए होगे तो सुबह सुबह 7-8 बजे लगते हैं। राष्ट्रीय चीनी चीनी क्या नाम, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ये दो कैसे हो गए? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। हाँ, तो थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे, पता है चीनी नहीं यहाँ पे होगी, यहाँ पे चीनी की जगह पे लिख लो आलू, यूपी का। चलो यहाँ पे इसको हम काट ही देते हैं, हम आगे में इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है। इस लाइन को आप काट दीजिएगा, ठीक है। इस लाइन देखो, जो वीडियो देखेगा वो ही जान पाएगा, पीडीएफ से पढ़ेगा मैं अब इसको कहाँ पे काट पीट करके करूँगा। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में, राष्ट्रीय चीनी। अब देखो दाल और चीनी, दाल और चीनी घर में मकान में ही तो रखोगे, मकान में या दुकान में, मकान में या दुकान में। दुकान मतलब कानपुर, मकान मतलब कानपुर। तो दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? कानपुर में। मकान देखो, दाल और चीनी कहाँ रखोगे? कान मतलब मकान में या तो फिर दुकान में, तो मकानपुर या दुकानपुर, तो कानपुर, मकानपुर या दुकानपुर में। चीनी और नीचे लिखिए मतलब दाल भी लिख लीजिए, दाल आगे आएगा अगली स्लाइड पे। दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ये देखो दलहन, दलहन या तिलहन है कि नहीं? दलहन दिया है कि नहीं दिया गया? दलहन। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखो चमड़ा प्रौद्योगिकी। देखो कान की चमड़ी, जो कान की, जो हमारा कान होता है, सबसे अपने शरीर में सबसे पतली चीज़ क्या होती है? झिल्ली, जो कान की स्टेपी जिसे बोलते हैं। कान की चमड़ी वस्त्र के समान पतली होती है। वस्त्र देखो, कान की चमड़ी और वस्त्र, वस्त्र भी तो पतला ही होता है, जितना पतला कान होगा उतना पतला वस्त्र। तो वस्त्र के समान पतली होती है कान की चमड़ी, वस्त्र के समान पतली होती है कान की चमड़ी। तो क्या क्या होगा? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर और वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, कानपुर में। अब देखो जेके कैंसर, अब जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में। कैंसर कहाँ हुआ? कान में हुआ। अब देखो बॉडी में ऐसा तो कोई अपने क्या नाम उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं ये कोई जिला या कोई जिससे हमारे कोई बॉडी से रिलेट करता नहीं करता ना, एक कान ही तो है जो बॉडी से रिलेट करता। तो हमारे बॉडी में कहाँ पे कैंसर हुआ? कान में हुआ। कहाँ पे कैंसर हुआ? कान में, तो मकानपुर, कानपुर, मकानपुर। तो कैंसर, जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में, बनारस में। अब देखो बर आए, बर मतलब दूल्हा जी आए, जीजा जी जिन्हें हम बोलते हैं। और सबसे हमें बड़ा गंदा लगता है जीजा जी, हम अपने जीजा को ही भैया बोल देते हैं कभी कभी तो मुझे जीजा बड़ा मतलब कि अजीब सा वर्ड लगता है, लेकिन लड़कियों के लिए जीजू। तो क्या है? भारतीय साग सब्जी, बर आए, बर मतलब दूल्हा है, तो हाथ से साग और सब्जी खिलाई गई। किसने? साली, साली साहब ने। तो क्या खिलाई? साग सब्जी हाथ से खिलाई। बर आए, बर मतलब दूल्हा, साग सब्जी, साग, साग और हाथ से खिलाई किसने? बर को। बर मतलब बनारस। साग सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान बनारस, ठीक है, हथकरघा वाला हो गया। अब देखो कि ये यूपी कृषि अनुसंधान संस्थान। अब ध्यान से सुनना, जो हम लाइन बोलने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन होगी। देखो गन्ने की खेती, आपने गन्ने की खेती की, ध्यान से सुनना, आपने गन्ने की खेती की, फिर उसमें आपने क्या किया? गन्ने की कृषि मतलब खेती की, गन्ने की, देखो नंबर 1 पे लिख लो। नंबर 1 पे हमने गन्ने की खेती की, नंबर मतलब खेती मतलब कृषि की। और उसके बाद में कृषि में क्या हमने? दवा डाली। दवा के विष के समान होती है, दवा डाली। और आजकल जैसे नहीं कि विष बन रहा है, जहर बन रहा है,
दवा डिक्लोफेनेक होती है, जो क्या नाम गिद्ध खा के मतलब मर रहे हैं आजकल, जो जानवरों को लगाई जाती है, वो विष के समान होती है। जैसे गन्ना किया, अब गन्ने में खेती की, और खेती के मतलब गन्ने की कृषि की, और कृषि में क्या डाला, दवा डाली, मतलब विष, औषध डाली, पहले औषध डाली, हाँ सॉरी, पहले हमने क्या डाली, दवाई डाली, मतलब औषधि डाली। औषधि वो जो क्या होती है, वो विष के समान होती है। ध्यान से सुनना, गन्ने की हमने कृषि की, कृषि में हमने औषधि डाली, औषधि क्या होती है, विष के समान होती है। ये तीनों चारों कितने हैं, लखनऊ में। कृषि विष औषधि गन्ना, कृषि विष औषधि गन्ना याद करने का सबसे नायाब तरीका। अब देखिएगा, वो याद हो गया था पीछे, गन्ना विष कृषि खेती। राष्ट्रीय वनस्पति, अब तुम बीमार हुए, जब तुम बीमार हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे वनस्पति मतलब कि आपको साग मतलब वनस्पति बताई, वनस्पति खाने के लिए घी, वनस्पति घी मान लो, वनस्पति घी आपको खाने के लिए का वनस्पति घी जानते हो आप लोग। जब H2 का क्या नाम, वो सांद्र, शायद अब केमिस्ट्री नहीं रहने दो, नहीं तो ज़्यादा टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति, वनस्पति मतलब जब बीमार पड़ोगे तो वनस्पति ही तो खाओगे, वनस्पति घी खाओ, फिर तो दोबारा उतनी ताकत आ जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ लाखों रुपए, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी में लाखों रुपए खर्च होते हैं कि नहीं खर्च होते, बताओ। कोई टेक्नोलॉजी कोई आसानी से आती है, मंगलयान वगैरह हमारा ये सब गया, कितना 1-2 रुपये में चलेगा, लाखों रुपए लगे उसमें, लाखों रुपए। मतलब बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ में। जब आप लखपति हो जाओगे तो आपके पास बल आएगा, पैसों का बल, और बल आएगा तो आप वीर होगे। बीरबल साहनी पुराविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। देखो, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी या क्या नाम इसे बोलते हैं, मैंगो वाला, मैंगो रिसर्च सेंटर, माने क्या नाम, आम वाला। तो मैंगो रिसर्च सेंटर बाग कहाँ है, लखनऊ। अब जिसके बाग होंगे खूब, वो तो लखपत तो होगा, ठीक है, बागवानी जिसके पास बाग होंगे। अब आगे चलते हैं। हमें हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यवादी थे ना। हरिश्चंद्र कैसे थे, सत्यवादी थे। तो हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। देखो, सत्य बोल नहीं पाते सब, लेकिन हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या, प्रयागराज। सेंट्रल पल्स एंड पेपर, अब देखें, हमें तो अब बस यूपी पी एग्ज़ाम पेपर का ही सहारा है। हमें यूपी पुलिस एग्ज़ाम के पेपर का ही सहारा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 25 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। अब बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, हमारा काम पढ़ाना। भारतीय अनाज अनुसंधान संस्थान, देखो पेपर का ही तो सहारा अब है कि हमारा एग्जाम हो जाए, बस जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके बाद अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान। नाज मतलब नाच, नाच बसंती नाच, बसंती नाचते नाचते लास्ट में हाफने लगती नाचने से हापुड़ मतलब हाफना, नाचने से हापुड़। कपड़ा अनुसंधान संस्थान, अब भाई तुम गए मार्केट और तुमने कपड़ा लाए गजब के, और जो देख रहा भाई क्या बड़े गजब के कपड़े लाए हो, कैसे कपड़े, तो फिर भाई गजब के लाए। और कपड़ा अनुसंधान संस्थान का है, गजब का है, गजब मतलब गाजियाबाद। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, संत कबीरनगर भदोही, जय कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले, इसको तो सबको रटा पड़ा होगा। आलू अनुसंधान संस्थान, आलू जो यूपी में आलू अनुसंधान संस्थान है, कहाँ है वो, मेरठ में। जो नहीं, पीछे गलती हो गई थी मेरठ वालों, वहाँ पे आलू लिखना चाहिए था, वही मैंने आगे लिख दिया था। यूपी में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मेरठ में है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में। इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ से आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बाकी भगवान भरोसे। और मैंने अपना 100% दिया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम को जी जान लगा दीजिएगा। और देखो, हमारे क्या नाम टाइपिंग वाला मिल जाए तो हमको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे 10 से 15 दिन में, क्योंकि हमें लगता है 10-12 टॉपिक है जो बहुत स्पेशल हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।